जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, न्यू पॉलिसी 1 फरवरी 2024 से लागू होने जा रही है। यहाँ आज मैं आपके लिए 2 अपडेट लाया हूँ। हालांकि ये अपडेट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि 1 फरवरी से जब इनका इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं तो आपको अच्छी है, आपका कुछ सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी बहुत दशकों पुरानी मांगें हैं, उनमें से किसी एक मांग में कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, एक पॉलिसी जो बदली हुई है जिसके तहत आर्मी ऑर्डर को भी बदला गया है। वहाँ जवानों के लिए थोड़ा सा एक सख्ती है, लेकिन ज़रूरी है। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आपको समय रहते कदम उठाना है, नहीं तो आपको कहीं तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला जो बदलाव है वो तो बहुत फ़ायदे का है, जिसके लिए जवानों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड भी थी। और डिमांड ये थी कि सेना के अंदर जवानों को भी जो 2 गाड़ी मिलती हैं, एक सर्विस में रहते हुए, एक सर्विस के बाद, उसको बढ़ाया जाए। जिस तरीके से अफसरों को मिलती हैं उसी तरीके से जवानों को भी दी जाए। सेम उस तरीके से तो नहीं, लेकिन अब जवानों को 4 गाड़ियाँ मिलने का प्रोविज़न साफ हो गया है। लेकिन ये 1 फरवरी 2024 से ही लागू होगी। और 1 फरवरी 2024 के बाद जवान भी 5 साल की सर्विस के बाद पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 8 साल के अंतराल पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप वो 6 साल के अंतराल पर ले सकते हैं, और जिसके लिए 5 लाख रुपए का आपका जो लिमिट है वो एक्स्ट्रा है, एप्लीकेबल है। वो जवानों के लिए, जेसीओ के लिए, ऑफिसर्स के लिए, सभी के लिए समान है। यानी कि अब आप 4 गाड़ी ले सकते हैं। अगर कोई जवान प्राइमरी बेनिफिशियरी नहीं रहता है तो उसके बाद उसके डिपेंडेंट भी ले सकते हैं। ये पहला बदलाव है जो कि 1 फरवरी 2024 से लागू है। अब जो दूसरा बदलाव होने जा रहा है, जैसा कि ये लेटर आप देख रहे हैं 18 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ है। इस लेटर के मुताबिक आपको अब एक मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, जिसके तहत आपके डिपेंडेंट्स आते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, उनका ये MEC मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट बनेगा। और ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा आपके लिए 3 साल के लिए, यानी एक बार बनेगा और 3 साल के लिए वैलिड होगा। और अगर आपके 5 डिपेंडेंट हैं या 4 डिपेंडेंट हैं तो 4 ही सर्टिफिकेट बनेंगे, 4 ही इंक साइंड कॉपी होंगी। हर एक डिपेंडेंट के पास में, हर एक आपके आश्रित के पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, जिसका परफॉर्मा ये है जो आप देख रहे हैं। ये उसका परफॉर्मा है। यहाँ पर आपका नाम होगा, रिलेशनशिप, एज, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार नंबर, और ये आपके लिए सिग्नेचर। और इसके बाद जैसा आप देख रहे हैं 3 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी होगी इश्यू होने से। और सभी के पास जो ओरिजिनल कॉपी होगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी टू बी केप्ट विद इंडिविजुअल डिपेंडेंट, हैंस नो नंबर ऑफ कॉपी इंक साइन विल बी एज पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट। यानी जितने आपके डिपेंडेंट हैं उतनी ही आपकी कॉपी बनेंगी और उतनी ही ओरिजिनल कॉपी होंगी। इंडिविजुअल के पास ओरिजिनल कॉपी रहेंगी। इसके लिए जो आपके डिपेंडेंट कार्ड आर्मी ऑर्डर 74/75 के तहत बने हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है। जो आपका मेडिकल एंटाइटलमेंट ट्रीटमेंट कार्ड बनेगा वो आर्मी ऑर्डर 120/80 के तहत बनेगा। और इस आर्मी ऑर्डर 120/80 के अंदर भी कम्प्रीहेंसिव बदलाव किया गया है। उस बदले हुए नियम के अनुसार बनेगा। और यही आपके आर्मी एयरफोर्स के लिए जो समकक्ष ऑर्डर्स हैं उनके तहत ये कार्ड आपके बनेंगे, मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट ये आपके बनेंगे। इनका दूसरा इश्यूइंग अथॉरिटी कौन होगी, इसमें देखिए CO/ कमांडेंट, यानी नॉट बिलो द रैंक ऑफ कर्नल विल बी इश्यूइंग अथॉरिटी। किसी भी यूनिट का CO ही साइन करेगा, कर्नल से नीचे ये कार्ड इश्यू करने की अथॉरिटी नहीं है। जैसा कि अभी तक आप एडजुटेंट के सिग्नेचर से, कंपनी कमांडर के सिग्नेचर से आपका डिपेंडेंट कार्ड बन जाता था, नहीं, अब आपका जो MEC मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट है वो CO के ही साइन होंगे और वो
कर्नल रैंक के होंगे। स्टेशन कमांडर एडम कमांडेंट ऑफ स्टेशन विल बी इश्यूइंग अथॉरिटी, जहाँ छोटी यूनिट है वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल और बिलो रैंक से भी उनको अथॉरिटी दी है, लेकिन वहाँ जहाँ वो इस्टेब्लिशमेंट ही छोटा है वहीं पर। अगर आप किसी बटालियन में हैं तो वहाँ कर्नल से नीचे नहीं है। क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंसी क्या है? क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंसी है रेगुलेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्म फोर्सेस 2010, जो कि आपका है उसके तहत। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपके डिपेंडेंट की 9,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा अगर होती है तो वो इंटाइटल नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। और पेरेंट्स की भी इनकम अगर 9,000 या उससे ज़्यादा है तो वो भी ट्रीटमेंट के इंटाइटल नहीं है, उनका कार्ड नहीं बनेगा। इसके लिए या तो आप अपने स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनकम सर्टिफिकेट देना होगा या फिर आपका पैन कार्ड से 26 AS आपको शो करना होगा, यानी कि जहाँ से आपकी इनकम का पता चलता है कि कितनी आपकी इनकम है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि 9,000 ये 18 सितंबर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 2017 में डिसाइड किया गया था, तब से लेकर अब तक 6 साल हो चुके हैं, ये रिवीजन नहीं हुआ। उससे पहले आपका जो इनकम थी 3500 रुपये इनकम होती थी, जो उसको बढ़ा के 2017 में 9,000 किया गया। लेकिन अब इसके रिवीजन की आवश्यकता है, क्योंकि 9,000 इनकम तो कुछ इनकम ही नहीं है, उससे ज़्यादा तो जो लेबर को वेजेस मिलता है उनको भी ज़्यादा इनकम मिलती है, और उनके लिए भी आयुष्मान के तहत 5 लाख का ट्रीटमेंट तक ऑथराइज है। अगर यहाँ पर 9,000 के ही उस पर चलते हैं तो ये जवानों के, पूर्व सैनिकों के, चाहे वो अधिकारी हो, जेसीओ हो या जवान हो, उनके साथ तर्कसंगत नहीं है। इस पर रिवीजन की ज़रूरत है। प्रोसीजर क्या है इश्यू करने का? प्रोसीजर आप देखिए, पर्सनल एप्लीकेशन देना होगा इंडिविजुअल को मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए अपनी अथॉरिटी को। अथॉरिटी वो है जहाँ वो सर्विस कर रहे हैं, अपनी यूनिट हो, बटालियन हो, फॉर्मेशन हो, जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर। दूसरा पार्ट 2 ऑर्डर होना चाहिए, जिसके लिए आपने मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, उसका आपके 958 डॉक्यूमेंट में पार्ट 2 ऑर्डर होना चाहिए उनका। और एक सेल्फ अटेस्टेड आधार कॉपी चाहिए इंडिविजुअल की। दूसरा जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उनको डॉक्यूमेंट पक्का चेक करना है कि उनके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो हैं या नहीं है। द इश्यूइंग अथॉरिटी विल इशू द MEC ऑन एसरटेनिंग करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट। जब पूरे डॉक्यूमेंट सारा प्रोसीजर सही हो जाता है तभी जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो जारी करेगी। द नंबर ऑफ ओरिजिनल मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि जितने आपके डिपेंडेंट है उतने ही आपके मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट कार्ड आपको जारी होंगे। और अगर किसी ने गलत तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया और गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपना मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो उसके अगेंस्ट में सेक्शन 57 ऑफ आर्मी एक्ट 1950 के तहत उसके अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई की जाएगी। वैलिडिटी जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये बड़ा अपडेट है। अब जैसा कि आप जानते हो आजकल एक के बाद एक स्ट्रिक्ट कायदे कानून आ रहे हैं और उनका पालन भी किया जा रहा है। तो आप अपना ये मेडिकल इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट सभी सर्विंग पर्सनल अवश्य बना लें और अपने डिपेंडेंट के पास हैंडओवर कर दें। अभी भी आपके पास समय है दिसंबर का और जनवरी का, क्योंकि 1 फरवरी के बाद आपके पुराने जितने भी डिपेंडेंट कार्ड हैं वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे और सिर्फ यही चलेंगे और बिना इसके आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो समय रहते ये जरूर बना लें और जितने भी साथी ये इन्फॉर्मेशन जिनके पास है वो अपने से दूसरे वालों को पास ऑन करें, सबके साथ शेयर करें, ताकि समय रहते सभी ये अपना अपना कार्ड बनवा लें, ताकि आगे चल के उनको कोई समस्या फेस करनी ना पड़े। ऐसा होता है कि आप यूनिट में ड्यूटी पर हैं, कहीं टेम्परेरी ड्यूटी पर हैं और घर पर अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उस समय ये डॉक्यूमेंट आपके डिपेंडेंट के पास, पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास अगर नहीं होंगे तो उनको ट्रीटमेंट में बड़ी मुसीबत आएगी और उस समय हो सकता है आपको छुट्टी ना मिल रही हो, आप भी परेशान होंगे और वो भी सफ़र करेंगे। इसलिए आप समय रहते अपना ये काम अवश्य कर लें।
तो ये थी जानकारी, ये थे 2 बड़े अपडेट जो 1 फरवरी से आपको मिलने जा रहे हैं, आपके ऊपर लागू होने जा रहे हैं। कहीं आपको फ़ायदा होने जा रहा है और तो कहीं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और सावधानी पूर्वक अपना कार्ड बनवाने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़े हुए आपके किसी नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।